हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है और कैसे डिफरेंट टीचिंग स्किल्स की सिमुलेटेड कंडीशन में माइक्रो टीचिंग के थ्रू प्रैक्टिस की जाती है। तो जैसा कि हमने माइक्रो टीचिंग वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि टीचिंग एक स्किल है या कौशल है और इसे प्रैक्टिस के थ्रू सीखा जा सकता है। टीचिंग के 3 फेजेस होते हैं: प्री एक्टिव फेज, इंटरैक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में टीचर लेसन प्लान बनाते हैं और जो भी लेसन उन्हें पढ़ाना होता है उस लेसन को पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य हैं वो ये डिसाइड करते हैं। तो स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हम पहले ही अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग का पार्ट है। माइक्रो टीचिंग एंड स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। अब इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में यानी टीचिंग करते टाइम टीचर्स बहुत सारी स्किल्स को यूज़ करते हैं। आज के वीडियो में हम स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन और सेट इंडक्शन स्किल को डिस्कस करेंगे। इसे स्किल ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। इसे हिंदी में प्रस्तावना कौशल या विन्यास प्रेरण कौशल दोनों ही नामों से जाना जाता है। जैसे कि इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन या वेल बिगन इज हाफ डन। तो इसी तरह से अगर कोई भी टीचर लेसन की शुरुआत अच्छे से करता है तो उसको सक्सेस मिलना तय होता है। टीचिंग में सक्सेस मिलने का क्या मतलब है कि जो टीचर पढ़ाए उसमें बच्चे इंटरेस्ट लें, वो पूरी तरह से समझ पाएँ और जो भी टीचर ने लेसन पढ़ाने से पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं कि आज इस लेसन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स ये चीज़ें सीख पाएंगे, तो लेसन कंप्लीट करने पर वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। जब भी कोई टीचर नया लेसन, नई यूनिट या नया टॉपिक स्टार्ट करता है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लेसन को ऐसे इंट्रोड्यूस करे कि स्टूडेंट्स उस लेसन को पढ़ने में पूरा इंटरेस्ट लें और पूरे कंसंट्रेशन से टीचर की बात को सुने। तो इस स्किल में 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, टीचर को लेसन को इंट्रोड्यूस करते वक्त क्या करना चाहिए, और नंबर 2, टीचर को लेसन इंट्रोड्यूस करने के टाइम पर क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर का एक्सपेक्टेड बिहेवियर या वांछित व्यवहार क्या होना चाहिए और उनका अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर या अवांछित व्यवहार क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर में जो पॉइंट्स आते हैं वो हैं: नंबर 1, यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान का उपयोग, यानी न्यू टॉपिक पढ़ाने से पहले स्टूडेंट से उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें, यानी जो पहले से पता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। तो स्टूडेंट्स न्यू टॉपिक को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि जब हम नोन से अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं तो नई चीज़ों को सीखने में कोई मुश्किल नहीं होती है। लेसन को इंट्रोड्यूस करते टाइम एक्सपेक्टेड बिहेवियर में जो दूसरी बात ध्यान में रखनी है वो है यूज ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस एंड टीचिंग एड्स, मतलब उचित युक्तियों एवं साधनों का उपयोग किया जाए। तो टीचर न्यू लेसन स्टार्ट करते टाइम स्टूडेंट्स से सिंपल क्वेश्चंस पूछे। टीचर स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं और स्टूडेंट्स उनके आंसर्स देते हैं। फिर टीचर न्यू लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर स्टूडेंट्स यूजुअली दे नहीं पाते हैं क्योंकि वो चीज़ उनके लिए न्यू होती है। इसी टाइम पर टीचर टॉपिक डिक्लेयर करते हैं या स्टेटमेंट ऑफ एम देते हैं कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ टीचर्स स्टोरी के थ्रू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई टीचर पोएम सुनाकर या पिक्चर दिखाकर या कोई मॉडल दिखाकर या फिर कोई चीज़ दिखाकर, कोई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट दिखाकर के लेसन को इंट्रोड्यूस करता है। ये आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है कि आप अपने न्यू लेसन को या न्यू टॉपिक को किस तरह से स्टार्ट करें। अब अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर में या अवांछित व्यवहार में जो पॉइंट्स आएंगे वो हैं: नंबर 1,
लैक ऑफ कंटिन्यूटी या सातत्य की कमी नहीं होनी चाहिए है। और नंबर 2, आस्किंग इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस या अप्रासंगिक कथन अथवा प्रश्न पूछना अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है। क्वेश्चंस हमेशा ऐसे पूछने चाहिए हैं जो कि टॉपिक से रिलेटेड हों। तो जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, माइक्रो टीचिंग के लिए माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं, यानी छोटे छोटे लेसन प्लान्स बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन फोकस सिर्फ एक स्किल सीखने पर होता है। तो प्लान्स इतने बड़े होने चाहिए कि पढ़ाने में सिर्फ 5 to 7 मिनट्स लगें। तो इंट्रोडक्शन स्किल के मेन कंपोनेंट्स या मेन घटक होते हैं। नंबर 1, प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान। तो इसका मतलब है कि आप जब क्लास में जाएं तो सीधे सीधे ये ना कहें कि आज हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे, ये बहुत बोरिंग होता है। आपको स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी इंस्टिल करनी चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि आज टीचर क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो कि उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड हो, यानी कि पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, और जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लिंक्ड हो। इस तरह से आप स्टूडेंट्स से 4 to 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। इनमें से लास्ट क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसका कि आंसर स्टूडेंट्स को पता ना हो, यानी कि वो प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन हो या समस्यात्मक प्रश्न हो और उसका आंसर आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हो। सेकंड कंपोनेंट है प्रॉपर सीक्वेंस या उचित क्रम, मतलब जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे आप वो प्रॉपर सीक्वेंस में हो और एक दूसरे से लिंक्ड भी हों। थर्ड कंपोनेंट है रिलेशनशिप अमंग कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेटमेंट्स, या विषय वस्तु, उद्देश्य एवं कथन के मध्य संबंध। मतलब कि लेसन का जो भी कंटेंट है और लेसन के जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं और जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो सब एक दूसरे से लिंक्ड हो। फोर्थ कंपोनेंट है कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट, या रुचि उत्पन्न करने की क्षमता। तो क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए हैं जो कि स्टूडेंट्स में न्यू लेसन को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट डेवलप कर सके। फिफ्थ कंपोनेंट है कैपेबिलिटी ऑफ अराउजिंग क्यूरियोसिटी, या जिज्ञासा उत्पन्न करने की क्षमता। मतलब कि क्वेश्चंस ऐसे हों कि स्टूडेंट्स न्यू लेसन के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो जाएं। सिक्स्थ कंपोनेंट है अप्रोप्रिएट पीरियड ऑफ इंट्रोडक्शन, या प्रस्तावना का उचित समय। इसका मतलब है कि इंट्रोडक्शन का पीरियड ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो और ना ही बहुत छोटा हो। तो यहाँ पर हम सिर्फ 4 to 5 क्वेश्चंस ही पूछेंगे स्टूडेंट्स से। सेवेंथ कंपोनेंट है प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन या समस्यात्मक प्रश्न। तो जो क्वेश्चन शुरुआत में आप पूछेंगे स्टूडेंट्स से वो उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होने चाहिए ताकि उनके आंसर स्टूडेंट्स इजीली दे सकें। पर जो लास्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे वो ऐसा होना चाहिए जो कि न्यू टॉपिक से रिलेटेड भी हो और जिसका आंसर स्टूडेंट्स को पता ना हो, ताकि वो आंसर जानने के लिए क्यूरियस हो और न्यू लेसन को पढ़ने में इंटरेस्ट ले सकें। एथ कंपोनेंट है डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक और स्टेटमेंट ऑफ एम, या उद्देश्य कथन, जिसका मतलब है टॉपिक बताना। तो जब स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे तो आप उन्हें वो टॉपिक बताएंगे जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। इसे ही स्टेटमेंट ऑफ एम कहते हैं। तो जब भी आप क्लास में एंटर हों तो हमेशा स्माइल करते हुए एंटर हों। स्टूडेंट्स को ग्रीट करें गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून कहते हुए, ताकि बच्चों को आपसे पॉजिटिव वाइब्स मिलें। आप बच्चों से कह सकते हैं कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे, और ऑल ऑफ यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश टुडे, एटसेट्रा। तो ग्रीटिंग को तो आप अपने हिसाब से क्रिएटिवली डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आप बोर्ड पर इस तरह से डेट, क्लास, सब्जेक्ट,
टॉपिक की हम यहाँ पर सिर्फ हेडिंग डालकर छोड़ देंगे और टॉपिक को हम क्वेश्चंस पूछने के बाद डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पीरियड एंड ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन हम 6 मिनट्स लिख देंगे। उसके बाद में हम स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सपोज हम इंग्लिश प्रोज पढ़ाने जा रहे हैं, तो अगर हमें चैप्टर द होली गंगा पढ़ाना है तो हम स्टूडेंट से कहेंगे, चिल्ड्रन आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू नो द आंसर। और फिर हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, व्हाट डू वी ऑल नीड टू सर्वाइव? तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर होगा, वी नीड फूड, वाटर एंड एयर टू सर्वाइव। सेकेंड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर? तो इसका आंसर होगा, द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर ओशंस, रिवर्स, लेक्स, वेल्स, रेन एटसेट्रा। थर्ड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, वेयर डू मोस्ट ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम? तो एक्सपेक्टेड आंसर इसका होगा कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स। फिर हम अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेम सम मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चे बताएंगे कि मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया आर गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती एटसेट्रा। मतलब जो भी नाम उन्होंने पहले पढ़े हुए होंगे वो सारे नाम बताएंगे। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछते हुए अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है द होली गंगा, जो कि एक रिवर है। तो अब हम अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच रिवर इज कंसीडर्ड होली इन इंडिया? तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन का आंसर यूजुअली स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम अपना टॉपिक डिक्लेयर कर देंगे, जिसे स्टेटमेंट ऑफ एम कहते हैं या उद्देश्य कथन कहते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे, सो स्टूडेंट्स, द रिवर गंगा इज कॉल्ड अ होली रिवर एंड टुडे वी विल रीड द चैप्टर द होली गंगा। और फिर हम ये टॉपिक इस तरह से बोर्ड पर लिख देंगे, द होली गंगा। और टॉपिक को अंडरलाइन कर देंगे। टॉपिक को अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अंडरलाइन जरूर करें ताकि स्टूडेंट्स का फोकस टॉपिक पर ही रहे। तो इसका प्लान इस तरह से बनेगा। सबसे ऊपर आप माइक्रो लेसन प्लान नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इस माइक्रो लेसन प्लान को नंबर 2 दिया है, क्योंकि फर्स्ट प्लान हमने राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की स्किल पर बनाया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिर उसके बाद में आप नेम ऑफ द स्किल लिखेंगे। तो यहाँ पर स्किल का नेम है इंट्रोडक्शन स्किल, या जिसे सेट इंडक्शन भी कहते हैं। फिर आप डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड एंड ड्यूरेशन लिखेंगे। फिर आप इंट्रोडक्शन स्किल के कंपोनेंट्स लिखेंगे, जो हैं प्रीवियस नॉलेज, प्रॉपर सीक्वेंस, रिलेशनशिप अमंग कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेटमेंट्स, कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी ऑफ अराउजिंग क्यूरियोसिटी, appropriate period of introduction, problematic question and declaration of the topic या statement of aim। फिर आप 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होगा pupil teachers एक्टिविटी का, सेकेंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी का एंड थर्ड कंपोनेंट्स का। अब क्योंकि हमने यहाँ पर कोई टीचिंग एड या ब्लैक बोर्ड नहीं यूज़ किया है, इसलिए हमने सिर्फ 3 कॉलम्स बनाए। अगर आप इंट्रोडक्शन के टाइम पे कोई टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं या आप ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक और कॉलम बना लेंगे जिसमें आप लिख देंगे टीचिंग एड / ब्लैक बोर्ड वर्क। और आप जो भी टीचिंग एड या ब्लैक बोर्ड पे आपने जो भी काम किया है या टीचिंग एड यूज़ करिए, उसको आप उस कॉलम में मेंशन करेंगे। अब प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी के कॉलम में हम क्वेश्चंस लिखेंगे जो हम इंट्रोडक्शन के टाइम पर पूछेंगे, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी के कॉलम में हम उनके आंसर्स लिखेंगे। तो शुरू में हम सारे क्वेश्चंस जो पूछेंगे वो उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होंगे। तो आप जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो जिगजैग मैनर में होंगे। जिगजैग मैनर से मतलब है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा उससे सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, सेकंड क्वेश्चन के आंसर से थर्ड क्वेश्चन
निकल के आएगा, थर्ड क्वेश्चन के आंसर से फोर्थ क्वेश्चन निकल कर आएगा और फोर्थ क्वेश्चन के आंसर से फिफ्थ क्वेश्चन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर बस 4-5 ही क्वेश्चंस पूछिएगा, जैसे कि यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो लास्ट क्वेश्चन होगा यानी फिफ्थ क्वेश्चन होगा वो प्रॉब्लमैटिक होगा, जिसका रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे। जब वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे तो आप अपना टॉपिक डिक्लेयर कर देंगे। तो कुछ टीचर्स प्रेफर करते हैं कि वो पहले प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन का आंसर दें और फिर अपना टॉपिक डिक्लेयर करें, लेकिन कुछ टीचर्स ये प्रेफर करते हैं कि वो सीधे सीधे स्टेटमेंट ऑफ एम दे दें, यानी टॉपिक डिक्लेयर कर दें बिना प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन का आंसर दिए हुए। तो ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है और आपके टीचर पर डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। फिर कंपोनेंट्स का जो कॉलम है उसमें आप कंपोनेंट्स का नंबर डालेंगे। तो माइक्रो लेसन प्लान के शुरू में आपने जो कंपोनेंट्स दिए हैं उनको नंबर्स भी दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट है प्रीवियस नॉलेज, सेकंड है प्रॉपर सीक्वेंस। तो इस तरह से आपने इनकी जो नंबरिंग की हुई है उसी के हिसाब से आप कंपोनेंट्स में सिर्फ उसका नंबर डाल देंगे, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स को बार बार लिखना बहुत ही टीडियस वर्क होगा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी ऑल नीड टू सर्वाइव, तो ये उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट था प्रीवियस नॉलेज, तो हम नंबर 1 डाल देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, तो अब ये प्रीवियस नॉलेज भी है इसमें और प्रॉपर सीक्वेंस भी है, तो सेकेंड नंबर पे प्रॉपर सीक्वेंस था तो हमने नंबर 2 डाल दिया। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें रिलेशनशिप अमंग कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेटमेंट्स भी आया। तो इसी तरह से आप नंबरिंग करते जाएंगे और सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर लिखते जाएंगे। फिर इस स्केल के लिए हम ऑब्जर्वेशन कम रेटिंग स्केल बनाएंगे, जिसमें हम फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर लिखेंगे, सेकंड कॉलम में हम कंपोनेंट्स लिखेंगे और फिर उसके बाद हम रेटिंग स्केल बनाएंगे। ये आपके टीचर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपको रेटिंग स्केल बनाते हैं। यहाँ पर हमने रेटिंग स्केल 0 to 5 का बनाया है, जिसमें 5 इज़ फॉर एक्सीलेंट, 4 इज़ फॉर वेरी गुड, 3 इज़ फॉर गुड, 2 इज़ फॉर एवरेज, 1 इज़ फॉर वीक एंड 0 इज़ फॉर नील। यानी अगर वो कंपोनेंट यूज़ नहीं हुआ है बिल्कुल भी तो हम 0 पे टिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं और साथ में रेटिंग स्केल बना हुआ है। तो जो सुपरवाइज़र होंगे, जो आपको माइक्रो टीचिंग के टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो आपको यहाँ पर रेट करेंगे और फिर आपको अपना फीडबैक देंगे। जो सजेशंस होंगे वो यहाँ पर लिखेंगे और अपना सिग्नेचर भी करेंगे। तो इस तरह से आपका माइक्रो लेसन प्लान तैयार हो जाएगा। इसमें एक प्लान बनेगा और एक री प्लान बनेगा। जब प्यूपिल टीचर क्लास में पढ़ाएंगे तो जो भी टीचर बैठ करके उनको सुपरवाइज कर रहे हैं वो उनको फीडबैक देंगे। तो जो फीडबैक मिलेगा उसके बेसिस पर प्यूपिल टीचर अपने प्लान में कुछ सुधार करेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट करके वो जो नया प्लान बनाएंगे उसे रीप्लान करते हैं और रीप्लान बनाकर वो फिर रीटीच करते हैं, यानी दोबारा से पढ़ाते हैं और फिर उन्हें फीडबैक मिलता है। ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी माइक्रो टीचिंग के प्लान में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको अब इंट्रोडक्शन स्किल अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब आप जब इंट्रोडक्शन स्किल पर बेस्ड अपना माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे और जो भी कॉम्पोनेंट्स इंट्रोडक्शन स्किल के होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही आप अपना लेसन प्लान बनाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन स्किल को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिएगा एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिएगा और हाँ, बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।